दोस्तों, स्पेस और यूनिवर्स का जब भी जिक्र होता है सबके मन में बस एक ही बात आती है कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, जहाँ अरबों आकाश गंगाएं, तारे ग्रह के साथ साथ 8 अरब लोग भी रहते हैं। हर तारा, हर ग्रह सभी नियमों के आधार पर काम करते हैं और इन सितारों के साथ साथ डस्ट, गैस और डार्क मैटर से मिलकर बनी है गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगाएं, जिसमें सब कुछ ग्रेविटी के जरिए आपस में बंधा हुआ है। अरबों खरबों सितारों को अपने आप में समेटने वाली ये गैलेक्सी कितनी विशाल होंगी ये हम सोच भी नहीं सकते, जो अलग अलग आकार और आकृति में इस यूनिवर्स में स्थित है। लेकिन यूनिवर्स की ये दुनिया खूबसूरत और रोशन ही होगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस दुनिया का एक चेहरा ऐसा भी है जिसमें रहस्य है, अंधेरा है और रोमांच भी भरपूर है। तो आज की इस वीडियो में आप ऐसी ही एक डरावनी सच के बारे में जानिए, यानी कि ब्लैक होल। तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, यहाँ हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है एक ब्लैक होल, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी मौजूद है, जिसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार जुटे रहते हैं। हालांकि हमने इस ब्लैक होल के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन ये ब्लैक होल है ही इतना रोमांचक कि इसके बारे में जितना भी जान ले कम ही लगता है। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली है जो दुनिया को तबाह कर सकता है। इसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट अंदर जा तो सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल एक ऐसा अंधकारमय गोला है जिसके अंदर ब्रह्मांड के बहुत से नियम टूट जाते हैं और इसके अंदर इसके खुद के ही नियम चला करते हैं। 30 साल पहले तक ये ब्लैक होल थ्योरेटिकल थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके होने की संभावनाएं जताई थी, जिसे उस वक्त स्वीकारना भले ही मुश्किल रहा हो। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल वास्तव में होते हैं। ये अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जिसमें ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके प्रभाव से बचना नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी ग्रेविटी आती कहाँ से? असल में जब एक विशाल तारे के जीवन का अंत होता है तब उसके अंदर का सारा मैटर कंप्रेस होकर एक छोटे से स्पेस में जमा हो जाता है। सिंगल पॉइंट को सिंगुलरिटी कहते हैं, जो ब्लैक होल का रूप ले लेता है और उस छोटे से दिखने वाले होल की ग्रेविटेशनल पावर इतनी खतरनाक हो जाती है कि उससे बचना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। सालों की रिसर्च के बाद भी हम ये नहीं जान सके कि ब्लैक होल के अंदर क्या क्या हो सकता है। हालांकि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ब्लैक होल दूसरी गैलेक्सीज या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता हो सकता है। साल 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नेथन रोजन नाम के एक इजरायली फिजिसिस्ट के साथ मिलकर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिया था। ये एक ऐसा थ्योरेटिकल ब्रिज था जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ता था। आज हम इसे वर्म होल के नाम से जानते हैं। तो क्या ब्लैक होल एक वर्म होल हो सकता है जो हमें यूनिवर्स के किसी और कोने तक ले जाता हो? किप थ्रोन कहते हैं कि अगर ऐसा है भी तो इंसानों का इसके अंदर फिजिकली ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं हो सकता। अब जो चीज लाइट को ही बाहर नहीं निकलने दे रही वो हमें क्या ही छोड़ेगी। टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जितनी ज्यादा होती है एक ऑब्जर्वर के लिए उसके राउंड टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाता है। अब मान लीजिए आप स्पेस में ब्लैक होल से कुछ ही दूरी पर है, तो इस समय स्पेस में रहते हुए आपको टाइम में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आपको टाइम नॉर्मल स्पीड से ही चलता हुआ लगेगा क्योंकि आप स्पेस में। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप स्पेस में ब्लैक होल की कुछ दूरी पर रहते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड को वीडियो कॉल करें जो उस समय पृथ्वी पर हो, तो उस समय आपको टाइम डायलेशन इफेक्ट का पता चल जाएगा क्योंकि आपका दोस्त आपको बहुत ज्यादा स्पीड में एक्शन करता हुआ दिखाई देगा, जबकि आप अपने दोस्त को एकदम स्लो मोशन में नजर आएंगे। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इसके पास एक ब्राइट स्टार भी शाइन कर रहा हो तो उसकी चमक में भी ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ब्लैक होल उस स्टार की लाइट को भी निगल जाएगा और जो भी मैटर ब्लैक होल के नजदीक आएगा वो उन सबको निगल जाएगा। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर ब्लैक होल वाकई में काले होते हैं तो उन्हें देख पाना कैसे संभव है? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल को देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसे अंधेरा इतना ज्यादा पसंद है कि इसके आसपास प्रकाश भटक भी नहीं सकता। असल में इसकी ग्रेविटी लाइट को इसके केंद्र की तरफ खींच लेती है और वैज्ञानिक इस ग्रेविटी के प्रभाव को ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद सितारों और गैसों पर देख सकते हैं। इसके चारों तरफ घूमता हुआ मैटर जब मिलियन डिग्री तक गर्म हो जाता है तो ये एक्सरे में चमकने लगता है, जिसे देख पाना साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल होता है और उसी के आधार पर ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। और यहाँ आखिरी सवाल ये आता है कि जब ब्लैक होल जन्म ले सकते हैं तो क्या ब्लैक होल मरते भी हैं? इसका जवाब ये है कि जब एक तरफ ब्लैक होल खूब खाते रहने की वजह से बड़े होते जाते हैं तो दूसरी तरफ धीरे धीरे सिकुड़ने भी लगते हैं, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में एनर्जी निकालते रहते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। और माना जाता है कि इस रेडिएशन की वजह से बहुत लंबे समय के बाद सारे ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाएंगे। इसमें लगने वाला समय